जय माता दी। जय माता दी सभी को। सबसे पहले मेरी गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मम्मी ओम साई काल का। आ जाओ सभी बच्चे, आ जाओ सभी। सभी से बातें करनी है मुझे। कुछ बच्चे बताना, अगर मैं भी कहीं गलत हूँ तो आप मुझे भी मतलब बोलना कि गुरुजी या फिर भैया आपने गलत बोला। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगा तो मुझे बहुत ही मतलब मुझे फ़ील हुई बातें, बहुत ज़्यादा फ़ील हुई। मतलब हमारे जिसने जग को बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, जो हमारे पालनहार हैं, जो हमारे संसार के रचयिता हैं, उनको उनके बारे में बातें कैसे कैसे वर्ड यूज़ किए हैं। जैसे कि वो तो उनकी बस क्या पूछोगे। तो आप जल्दी जुड़ जाओ सभी, फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। तो बात ये है कि पहले तो ये कि हमारी गुरु माँ को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। मतलब जिसने बोला है, उन्होंने वीडियो अपलोड जब की तो टाइटल उस पर और किसी चीज़ का था, टाइटल किसी और का, और घुसा दी उसमें और कोई बात। ठीक है, या तो टाइटल को बदल दो, अगर कुछ बात है तो टाइटल को बदल दो ना। जो आपने उसमें वीडियो में बात बोली है वो टाइटल डालो आप। ठीक है, टाइटल कुछ और, बात कुछ और। ठीक है। दूसरी बात ये, उन्होंने बोलना स्टार्ट किया ये है वो है ये है वो है। तो फिर बाद में जब उन्होंने और ज़्यादा कुछ आगे बातें स्टार्ट की, फिर पता चला कि तो हमारी गुरु माँ को ही बोल रही है, गुरु माँ को ही इतना सब बोल रही है। उसने बोला कि बहुत बोला ना, गुरु हमारी गुरु माँ के बारे में बहुत बात बोली। देखो, हमारी गुरु माँ चाहे कैसी भी हूँ, चाहे वो कैसी भी हूँ, लेकिन हमारी दुनिया है, हमारा संसार है, हमारी दुनिया, हमारा हमारा सब कुछ वही है, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है। दूसरी बात, ज़्यादा पता मुझे जब लगा कि ये उन्हीं के बारे में है, उन्होंने क्या बोला, दिल्ली वाली कालका से करवा ली हो, दिल्ली वाली कालका से ये वो। दिल्ली वाली कालका तो ऐसी है जो बोल रही है ना कि नाक रगड़वा दूंगी, कभी खुद ही नाक ना रगड़े। ठीक। और जब बात तो जब समझ में आई ना कि हमारी गुरु माँ के बारे में बात है, बोले कि अघोर की तरह बाल करने से कोई अघोर ही नहीं बनता। वैसे तो कैसे अघोरी बनता है, तेरी जैसे बातें करने से अघोरी बनता है क्या कोई? ठीक है। बोलने का तो पता नहीं, अपने आप को बनते हैं हम तो ये हम तो वो हैं। अच्छा, भगवान के बारे में, श्री हरि के बारे में, महादेव जी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे तो उनका पता नहीं पुराने जन्म से पता नहीं क्या रिश्ता है, तो पता नहीं क्या, मतलब एक ही, मतलब बिल्कुल सगे भाई बहन है क्या, ऐसे बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा रिश्ता बना रखा है कि हो जाता है ना, जैसे दो फ्रेंड हैं, आप वो उसको कुछ बोलते हैं, उसको चलते भाई कोई ना कोई ना कोई ना, ऐसे वो ऐसे, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, मैं तो वहाँ घूम के आई, मैं तो उड़ के पता नहीं क्या से क्या, मुझे तो दिमाग घूम रहा है सुन के। हम भगवान की चाहे कितनी भी भक्ति पूजा पाठ, माँ की पूजा कर ले, किसी भी देवता की लगा लो, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते। और जिसने ये बातें कही है वो तो ऐसे अपने ऊपर ऐसा अहंकार दिखा रहे कि वो तो भगवान है। अरे वही भगवान है, भगवान को छोड़ दो, बस आ जाओ, बस भगवान को छोड़ दो, वही है भगवान अब। ऐसे बातें बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा बातें बोल दी, कोई बात नहीं। ठीक है, अपने अब्यूज़ वर्ड इतने यूज़ कर करे उसने, बहुत ज़्यादा। ठीक है। दूसरी बात, बोलने के बाद, मम्मी क्या टॉपिक लेके आई थी, तूने क्या बुलवा दिया? मम्मी क्यों बुलवाएगी? वो तो अपने खुद के अंदर की भड़क निकाली, मम्मी क्यों बुलवाएगी? वो तो उसने अपने अंदर की भड़क निकाली है ना बबू, अपने अंदर की भड़क निकाल ली है। मम्मी क्या बुलवाएगी? मम्मी गाली बकवाएगी? इतनी गंदी गंदी गालियाँ मम्मी बकवाती है क्या? समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सपना, फिर बातें क्या स्टार्ट होती कि मेरे सपना आया, मैंने बताया सपना क्या आया। मैं गई श्रीहरि के पास, शैया पे सो रहे थे, ऊपर से गिरी, सब कुछ हिल गया। ओहो, मतलब विष्णु भगवान तो कुछ है ही नहीं, जब उसने शैया के ऊपर कूदते ही उसने पूरा ब्रह्मांड, पूरे सब कुछ हिला दिया उसने, पा, पाताल लोक हिला दिया। तो मतलब वो तो श्रीहरि से भी कोई बढ़ के है। ठीक है। अरे भगत हैं,
भगत की तरह बच्चों को समझाना चाहिए ना। आगे वाले बच्चे क्या सीखेंगे? अगर आप खुद ही मतलब उनको अगर ऐसे ऐसे बातें करोगे, ऐसे ऐसे उनके बारे में बताओगे, तो फिर आगे वाले बच्चे भगत जो हैं क्या सीखेंगे, क्या सोचेंगे? पता नहीं क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या बोल दिया। दिमाग में बातें घूम रही हैं, बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। और बस क्या बताऊँ, हम तो अपनी गुरु माँ को भगवान से भी ऊपर समझते हैं, और है ही, क्योंकि गुरु का दर्जा माँ बाप से भी ऊपर होता है। क्योंकि हमें उंगली पकड़ के रास्ता वही चलाते हैं और वही हमें रास्ता दिखाते हैं। और हमें तो दिखा रखा है रास्ता पूरा, हमारा तो पूरा रास्ता हमारे गुरु ने ऐसे साफ करवा रखा है कि चलो भाग जाओ, भाग जाओ, भागते चलो, हम साथ हैं तुम्हारे। तो वही है। और रही बात नाक रगड़वाने की, तो इतना याद रखना, जो इतना अहंकार घमंड में होता है, नाक उसको ही रगड़नी पड़ जाती है। नाक उसको ही रगड़नी पड़ जाती है। अपनी भड़ास को माँ का नाम देके कि माँ ने क्या बुलवा दिया। अरे माँ को कोई बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो? अपनी भड़ास निकाल ले, अपनी भड़ास निकाल लो। क्योंकि देखो, गुस्सा तो हमें आया हमारे गुरु के बारे में, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा आया, हद से ज़्यादा आया। क्योंकि हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमारे गुरु हमारे लिए तो बेस्ट है, हमारे लिए बेस्ट से भी बेस्ट हैं हमारे जो गुरु हैं। ठीक है, आप चाहे कुछ समझो, हमें कोई परवाह नहीं। ठीक है, परवाह हमें है हमारे गुरु की। ठीक। अच्छा, क्या बोल रहे हो कि मतलब सपने में माँ की गोदी में हूँ मैं, वैष्णो मम्मी की गोदी में हूँ, और सारे गडरिया ये डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और मैं हंटर लेके उनको नचा रही हूँ। अच्छा, जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने सृष्टि चला रखी है, पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलके पूरे जगत को रचाया है, आप उनको हंटर से नचा रहे हो, और वो भी उनकी नगरी में बैठ के, उस पालनहार की नगरी में बैठ के। कभी आप बोलने से पहले सोचो, कभी हंटर आपकी बजाय उनके हाथों में ना चला जाए, कभी आपको ही नचाना पड़ जाए। संभालेंगे वही करेंगे सब कुछ वही, संभालेंगे वही। अपनी सोच को बदलो, थोड़ा बोलने की तमीज़ भी होनी चाहिए। बोलने की तमीज़ तो है ही नहीं, बोलने की तमीज़ तो है ही नहीं। और अपने आप में इतने बड़े भगत समझते हैं, बस कोई हद नहीं। उनसे तो कोई दूसरा है ही नहीं, उनको तो अपना अपना दिखता है। उनसे मिलना हो तो श्री हरि की सामने टेको माथा, वो मिलवाएंगे। इंसानों से मिलने के लिए भगवान के पास जाना पड़ता है क्या? भगवान से मिलने के लिए तो इंसानों को बोलते हैं कि हमें दर्शन करवा दो भगवान के। अब उन इंसानों से मिलने के लिए हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा क्या? वहाँ पे जोड़ेंगे अरदास कि हे श्री हरि, हे विष्णु भगवान, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे माखन चोर, हमें उनसे मिलवा दे एक बार। बताओ, भगत होके कैसी कैसी बातें करते हैं। पता नहीं, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो दिल्ली वाली से ही पूरा सब कुछ चला हुआ है। जब वो अपनी वाली पे आ गई ना, वो पता नहीं क्या से क्या कर देगी, सब कुछ हिला के रख देगी, सब कुछ हिला के रख देगी। रही बात इस जगत को रचाने वाले की, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, तीनों ही एक हैं। कोई इनको अलग समझे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तीनों एक ही हैं।
तीनों ने ही मिला के पूरी सृष्टि को रचाया है। अरे बोलते हैं कि उस श्री हरि तो विष्णु का नहीं है भगवान, बंसी वाला, वो तो रास रचाता है, वो तो चोर है, वो तो ये है, वो तो रणछोड़। अगर वो नहीं होता, अगर वो नहीं तो महाभारत कैसे होती, महाभारत होती कैसे अगर वो ही नहीं होता तो। जिसको आप ये सब बोल रहे हो उसके बारे में आपने कहीं पढ़ा भी है? कभी पढ़ा है क्या? उसने ही पूरे इस विश्व को स्तंभित कर रखा है, उसने ही। और बात करते हो कि हंटर से नचाऊं, हंटर से। हंटर कभी देख लो उनके हाथ में चल जाए, कभी पूरी उम्र ऐसे नाचो फिर। इतना घमंड अहंकार अच्छा नहीं होता, नहीं होता। जैसे शिव के बिना सती नहीं और सती के बिना शिव नहीं, वैसे ही हरि के बिना लक्ष्मी नहीं, श्री हरि के बिना लक्ष्मी नहीं, और लक्ष्मी के बिना श्री हरि नहीं। जैसे ब्रह्मा के बिना सरस्वती नहीं, सरस्वती के बिना ब्रह्मा नहीं, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। माँ सती, सरस्वती और लक्ष्मी, वो भी तीनों एक हैं। सभी का एक ही मिलन है, अलग समझने की कोशिश मत करो। वो माँ जगदम्बा, माँ भवानी, माँ आदिशक्ति है, जिसने बस क्या पूछोगे। कहने को वैष्णो दरबार, कहने को वैष्णो दरबार, लेकिन गालियाँ इतनी गंदी, इतने अब्यूज़ वर्ड यूज़ किए, इतने अब्यूज़। देखो हम तो अपने गुरु के बारे में इतना नहीं सुन सकते, इतना हम नहीं सुन सकते। मैं तो अब भी यही बोलूँगा कि मेरी माँ काल का जाने, मेरी माँ काल का को पता है कि कौन कितना पानी में है, और हमें अपने गुरु का पता, हमारे गुरु कितने हैं हमारे लिए, कितने हैं, कितने हैं। हमारे गुरु ने, हमारी गुरु माँ ने कूड़े से उठा के धनवान बनाया है, हमारी गुरु माँ ने। हमारी गुरु माँ ने नेक रास्ते पे चलना सिखाया है। और अपनी गुरु माँ के बारे में ऐसा सुनेंगे हम। सुधर जाओ, थोड़ा सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। दिमाग तब से ऐसा घूम रहा है, पता नहीं। भगवान को, श्री हरि को उसने मतलब अपना ऐसा फ्रेंड बना रखा है कि मतलब लात तक मार दी मतलब, और वो आराम से बैठ के देख रहे हैं। क्या ज़माना, क्या कलयुग चल रहा है। सुधर जाओ थोड़ा सा। इतना घमंड अहंकार अच्छा नहीं होता, इतना थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। और बोलने की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चाहे अपने आप में भगवान हो, अपने आप में चाहे कुछ बनती हो कि मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो वहाँ हूँ, नहीं। रत्ती भर भी नहीं तमीज़ बोलने की, रत्ती भर भी। जो हमारे जन्मदाता हैं, जो जिन्होंने हमें इस संसार में उन्होंने उतारा है, उनको आप इस तरीके से बात कर रहे हो, तू तड़ाक करके बात कर रहे हो, तू तड़ाक करके। जब उनका चक्कर चलेगा ना, उनका चक्कर चलेगा, घिसट जाएगी, बिल्कुल घिसट, घिसट घिसट फिरेगी। कहाँ नाक रगड़वाने की, किसकी बात कर रही है तू? तो सुधर जाओ, यही है। बच्चों को अच्छी सीख दी जाती है, बच्चों को ऐसे गलत गलत लाइन में नहीं घुसाना पड़ता, बच्चों को सीख दी जाती है। अगर महाभारत के बारे में कुछ पढ़ा होता, गीता पढ़ी होती, तो ऐसे बोलती ना। शिव के बारे में ज्ञान होता, शिव हैं क्या,
उनके बारे में पता होता तो ये सब बोलते ना। माँ को माँ माना होता ना तो बहुत अहमियत दी जाती है। अच्छा करे तो माँ को घुसा दिया, गलत करे तो अरे अच्छा कर रहे हो माँ घुसा दे, कोई बात नहीं। अगर कुछ गलत हो, उस गलत बोल भी दिया, मम्मी क्या बुलवा रही है, मम्मी क्यों बुलवाएगी, भड़क अपने निकालनी, मम्मी क्यों बुलवाएगी। टाइटल किसी और चीज़ का, टाइटल किसी और चीज़ का, और बात क्या से क्या बोल दी, क्या से क्या बातें स्टार्ट कर दी। उनसे मिलने के लिए भगवान को अरदास लगाओ, भगवान से, श्री हरि से जब बात करो। अरे हम तो ये देखते आ रहे हैं कि भगवान से मिलने के लिए पंडितों से बात की जाती है कि पंडित जी दर्शन करवा दो एक बार, ठाकुर जी के दर्शन करवा दो एक बार। इतनी भीड़ उमड़ती नहीं है। जिनके ऊपर करोड़ों अरबों श्रद्धालु भक्त उनको उनके दर्शन के लिए जुड़े रहते हैं, वो स्वयं आके मतलब इनके दर्शन करवाएंगे। हम उनको बोलें कि हमें उनके दर्शन करने हैं। हे बंसी वाले, माफ़ करना कुछ गलत बोल दें तो, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ बुद्धि दो बंसी वाले, कुछ बुद्धि दो, उनको बुद्धि दो। जिन्हें बच्चों को सीख देनी चाहिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। माफ़ी मांगने से सब कुछ मिल जाता है। अभी भी ज़्यादा कुछ पानी में नहीं डूबा है। वो तो हैं कृपालु, दयालु हैं, वो तो बिल्कुल दयालु हैं। तो थोड़ा सा माइंड में डाल लो थोड़ा सा कि मैंने क्या बोली, क्या बात बोली, क्या नहीं बोली। मान लो माफ़ी, गलती मान लो। अगर ऐसा इतना कुछ बोल रहा है, इतना कुछ बोल दिया, फिर भी एहसास नहीं होगा ना, फिर होगा भी नहीं, फिर अपने भोग भोगने के लिए तैयार हो जा। उनकी लीलाओं का पता नहीं। अगर पता होता तो ये सब बातें बोलते नहीं। ठीक है गुरु माँ, हम आज भी आपके साथ हैं, आपके बच्चे हैं, बिल्कुल आपके बच्चे हैं, आपके साथ अभी हैं, आगे रहेंगे, आगे हैं और आगे ही रहेंगे, आगे तक। आपके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन आपके बारे में गलत नहीं सुनेंगे। आपके लिए आवाज़, अगर आपके बारे में कोई गलत बोलेगा तो हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। और ये तो आपके बारे में तो बोला ही बोला, भगवान के ऊपर उठा दिया, श्री हरि जी को लात मार दी। इतने बस मैं क्या बोलूँ, सुधर जाओ थोड़ा। ठीक है, अगर किसी को अगर मेरी बात गलत लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट बॉक्स ओपन है। आप किसी को कोई बात गलत लगती तो मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने ये चीज़ गलत बोली है, ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपने विश्व में, देश में और भी ये गलत बातें पहुँचे। तो इसके लिए आवाज़ उठाओ सभी। हाँ, जय गुरु माँ, जय गुरु माँ। मम्मी ओम साई काल का। बस माँ सबके तू दुखड़े दूर कर माँ। हम भी बहुत टेंस्ड हैं ये सब सुन के, कि ये हमारे जगधर्ता को ऐसा बोल सकते हैं तो कहाँ तक गिर सकते हैं। सभी को जय माता दी।